दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल एक दो तीन वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। अब एक एक पॉइंट आप यहां पे याद रखिएगा, हर पॉइंट पे चलते फिरते हर पॉइंट पे यहां कदम कदम पे क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर संस्थापक की बात करें कि इसकी स्थापना किसने किया, तो याद रखिए कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम जो दोस्तों, इसी का पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन, ठीक है। ऑक्टेवियो कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखा जाता है ऑक्टोवियन, ठीक है, वियन, ठीक है, क्या होता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये स्कॉटलैंड का निवासी था और ये भारत में कांग्रेस की स्थापना किया हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, संस्थापक अगर कभी पूछे तो क्या बताएंगे, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपसे अध्यक्ष पूछ ले, क्या पूछ ले, अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, इसके पहले भी याद रखिए दोस्तों, ये जो कांग्रेस था ना, इसके पहले इसी कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। इसका नाम जो कांग्रेस बना है वो बाद में रखा गया, दादा भाई नौरोजी के कहने पर बाद में इसका नाम कांग्रेस रखा गया है। शुरुआत में जब 84 में बना था तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें तो वो अधिवेशन हुआ था 1885 में और बंबई में हुआ था। कहां पर अधिवेशन हुआ था, बंबई में हुआ था 1885 में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। पहला प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या डिसीजन लिया गया था, उसमें कौन कौन सी पॉइंट्स आपको याद रखना है इस सन 1885 में, तो पॉइंट आप अंगुली पे याद रख लो। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि उस समय वायसराय कौन था, तो क्या बताएंगे, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, आपको बताया गया है ना। तो याद रखेगा, डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस, ऐसा माना जाता है ना, तो उसको याद रखिएगा, कथन भी है। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था। दादा भाई नौरोजी को उस समय भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और उन्हीं के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम
भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है, यह दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया था। दोस्तों जो ये बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें कुल 72 लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कितने? 72। कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 72 थी। हर जगह आपको नहीं याद रखना, क्योंकि पहला है तो पहले में आपको याद रखना है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले में आपको याद रखना है। इसके अलावा ये अधिवेशन बंबई में हुआ कहां पर था? तो वहां पर एक संस्कृत विद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय। ठीक है, संस्कृत विद्यालय, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। लिख रहा है कि पहले जो जगह डिसाइड थी, वो जगह डिसाइड थी पुणे। कहां पर? पुणे। यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुणे से जो है इसको हटा लिया गया और उसके बाद ये बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह आयोजित किया गया। लिख रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय के सबसे चर्चित व्यक्ति थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करा यह प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने अपना स्वयं की एक संस्था बना रखी थी कलकत्ता में, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। तो परीक्षा में पूछता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो क्या बताएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, एसएन बनर्जी ने किया था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और उसका दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इस वजह से पार्टिसिपेट यहां पे नहीं कर पाए थे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब बात आते हैं दूसरे अधिवेशन की। पहला अधिवेशन तो समझ गए। देखिए मैंने कहा ना कि आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन से बातें आती हैं, केवल वो बातें आपको बताई जाएंगी। मेरा काम आपको सिखाना है, ठीक है, आपको उलझाना नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो दूसरा अधिवेशन है, ये दूसरा अधिवेशन किया गया कलकत्ता में। पहला वाला बंबई में किया गया, 1885 में किया गया, 72 लोगों ने हिस्सा लिया। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब याद रखें, और वो बंबई में हुआ था। पहले पुणे में होने वाला था, बाद में बंबई में हुआ। ये दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और यहां पर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्षता करने का मौका दिया गया। तो पहले नंबर पे बनर्जी साहब, ठीक है, देखिए बनर्जी, और दूसरे नंबर पे क्या है? नौरोजी। ठीक है, नौरोजी या नौरोजी याद रखेगा, बनर्जी नौरोजी। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे तैयब जी। क्या नाम है? तैयब जी। अच्छा, तीनों में तीन बातें हैं। ये पहले हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता किया, ये पहले पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता किया, ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने, और लाइन से, ये भी नहीं कि आपको आगे पीछे, देखिए ये वाले 1885 में थे, ये भाई साहब नौरोजी साहब क्या थे? 1886 में थे, ये 1887 में हैं, और इसके बाद जॉर्ज यूल का नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज यूल। ठीक है, ये 1888 में, ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। एक पॉइंट और याद रखेगा, ये पहले यूरोपीय व्यक्ति थे या ईसाई थे। तो आप देखिए अलग अलग लोगों को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आपसे हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि पहले पारसी व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, नौरोजी याद रखेगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब लिख रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो पहले वाले में शामिल नहीं हो पाए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। जो उनका था ना, वो पॉइंट ला करके यहां पे विलय कर दिया गया, और कह रहा है कि कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन किया गया, और इस समय कुल प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 434 हो चुकी थी। कितना? 434। ठीक है, लिख रहा है डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को क्या दिया? गार्डन टी पार्टी दिया। एक टी पार्टी पे बुलाया और सबसे मेलजोल बढ़ाया। किसने? डफरिन ने। ठीक है, डफरिन कौन था? उस समय का वायसराय था। लिख रहा है दादा भाई नौरोजी जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कुल 3 बार, कितने बार? कुल 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पहली बार तो 1886 में किया, दूसरी बार कब किया? 1893 में किया, और तीसरी बार कब किया दोस्तों? 1906 में किया था। इसी 1906 वाले में दोस्तों इन्होंने स्वराज शब्द बताया था। ठीक है, जब इनका नाम याद किया जाता, स्वराज। ठीक है, स्वराज और स्वशासन दोनों की बात सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। चाहे स्वराज हो चाहे स्वशासन हो, इसकी बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो कुल 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तीनों याद रखेगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए करा तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन दोस्तों मद्रास में हुआ था। कहां पे हुआ था? मद्रास में हुआ था तीसरा। देखिए पहला कहां पर हुआ था? मैं जितना पढ़ाते जाऊं ना, मैं रिवाइज करते चलूंगा। बंबई में हुआ था। दूसरा कहां पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। देखिए स्टार्टिंग का 4-5 आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। चौथा कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कम से कम ये 4 तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो मद्रास में आ गए थे बदरुद्दीन तैयबजी। पहला थे बनर्जी, दूसरे थे नौरोजी,
तीसरे थे तैयब जी, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया मद्रास में, ठीक है। लिख रहा है यहीं पर सबसे पहले कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि कांग्रेसी बनों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था, तो क्या बताएंगे, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी कर रहे थे, उनके समय में क्या हुआ, ये कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों विषय निर्धारण समिति की नींव रखी गई। क्या रखा गई नींव, विषय निर्धारण समिति की नींव रखी गई, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा किया जाता था। जैसे संसद में अलग अलग विषय बनाए जाते हैं मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, वैसे ही कांग्रेस में विषय निर्धारण समिति बनाई गई, ठीक है, जो विषयों को निर्धारित करती थी। आपने एमजी रानाडे का नाम सुना होगा, महादेव गोविंद रानाडे, जो पेशे से एक जज थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, प्रार्थना समाज के मुख्य कार्यकर्ता भी थे। लिख रहा है कि रानाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ठीक है, क्या सोशल कॉन्फ्रेंस, ये तृतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी के समय में है। आर्म्स एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। आर्म्स एक्ट क्या था दोस्तों, आर्म्स एक्ट जो है आप कह सकते हो कि बंदूक धारण करने के लिए कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, ठीक है, उससे संबंधित है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे किया गया। और पहला ऐसा अधिवेशन था जो तमिल भाषा में जिसमें भाषण दिया गया, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में पहला अधिवेशन जिसमें तमिल में भाषण दिया गया। तो सिंपल सी बात है यार, इसकी अध्यक्षता कहाँ पे की जा रही है, ये कांग्रेस समिट कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में, सॉरी मद्रास में, महाराष्ट्र में नहीं, मद्रास में हो रहा है। तो याद रखिएगा मद्रास में हो रहा है, तो दक्षिण भारत में मद्रास पड़ता है, तो वहां तमिल में जो है भाषण भी यहाँ पर दिया गया था, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चौथा अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो 1888 में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में यह इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में 2-3 लाइन आपको याद रखना है। जॉर्ज यूल जो है वो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे। करा प्रथम बार लाला लाजपत राय जी इस अधिवेशन में हिस्सा लिए और उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा में क्या दिया, भाषण दिया था, ठीक है, हिंदी भाषा में भाषण दिया। तो अभी तक हिंदी भाषा में कोई यहाँ भाषण नहीं देता था, पहली बार एकदम प्योर हिंदी में क्या किया गया, भाषण दिया गया लाला लाजपत राय जी के बारे में। ये वही लाला लाजपत राय हैं जो साइमन कमीशन का विरोध करते समय 1988 में जो है सर पे लाठी से चोट लगने की वजह से क्या हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, उन्हीं को याद रखेगा। और इलाहाबाद बैंक की इलाहाबाद नहीं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी इन्होंने किया था, ऐसा माना जाता है। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक में जो पहला खाता खुला है वो किसका खुला है, लाला लाजपत राय जी का। तो कुछ स्पेशल फैक्ट है, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता था, क्या बोला जाता था, पंजाब केसरी, ठीक है। तो ये सब भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है कि गवर्नर काल्विन, देखिए गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही, वायसराय की बात नहीं हो रही, लिख रहा है गवर्नर काल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया और अधिवेशन के लिए जो स्थान अवेलेबल कराया जाता उसको कराने से मना कर दिया। और इसीलिए राजा दरभंगा का नाम सुना होगा, जो लोग इलाहाबाद में रहते होंगे वो कभी ना कभी दरभंगा कॉलोनी का नाम सुने होंगे ना, मेडिकल चौराहे के पास दरभंगा कॉलोनी है, तो यहां पर याद रखेंगे राजा दरभंगा के नाम पर पड़ा हुआ है। तो राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में एक अलग से क्या खरीदा, जमीन खरीदा, जिसका नाम है लोधर काउंसिल। उस लोधर काउंसिल को खरीद करके कांग्रेस को दे दिया कि आओ और आप यहां पर क्या करो, अपना समिट करो, अपना इवेंट जो है वो पूरा करो, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है, इसमें कई सारे लोगों ने विरोध भी किया है, जैसे सर सैयद अहमद खां का नाम सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया है, अलीगढ़ से बिलोंग करते थे। लिख रहा है कि सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इसका विरोध किया। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी किसने किया है, ये सर सैयद अहमद खां ने किया है, ठीक है, पैट्रियोटिक एसोसिएशन, तो याद रखेगा। तो चौथे अधिवेशन के बारे में इतना ही ध्यान दीजिएगा। हाँ, किसने क्या कहा, थोड़ी सी बातें मैं इसका करना चाहूंगा। लिख रहा है लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन जिसके दिमाग की उपज कही जाती थी कांग्रेस, उसने बाद में कुछ बोल दिया। अच्छा, आपको याद होगा दोस्तों, इसी ने अभी टी पार्टी दिया था, ठीक है, और अब देखिए इसके बोल कैसे हो रहे हैं। लिख रहा है कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है, सूक्ष्म है, मतलब इसको जानने मानने वाले और इसका विस्तार करने वाले लोग इसमें नहीं है, ये एकदम सूक्ष्म जनता का प्रतिनिधित्व करती है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस जो है ये याचना संस्था है, याचना माने भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस कैसी है, भीख, हर चीज के लिए भीख मांगती है अंग्रेजों से। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि यह 3 दिनों का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा यह 3 दिनों का तमाशा है, किसके बारे में, कांग्रेस के बारे में। बड़ा अजीब अजीब तथ्य ना, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5वें अधिवेशन पे आते हैं दोस्तों। 5वां अधिवेशन फिर से मुंबई में, पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में और 5वां फिर
से मुंबई में आ गया। तो 1989 में जो 5वां अधिवेशन हुआ है वो फिर से कहां पर हुआ, बंबई में, और इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किया था। इसके पहले वाले में जॉर्ज यूल थे और ये कौन है, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, इसको याद रखेगा। करा इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। मताधिकार माने जानते हैं ना, वोटिंग के लिए जो समय निर्धारित किया गया वो कितना, 21 वर्षीय। अभी हम कितना मानते हैं, 18 वर्ष। हमारे देश में जो 18 वर्ष का हो गया है वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले लेता है, लेकिन यहां पर मताधिकार के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया, लंदन में, ठीक है, ये कांग्रेस की ही संस्था थी, लेकिन उसका नाम क्या था, ब्रिटिश इंडिया कमेटी। करा इस समिति का मुख्य पत्र कौन था, इंडिया, जिसको विलियम डिग्बी ने क्या किया था, लॉन्च किया था, विलियम डिग्बी। इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लाइट का इशू हो जाता है कभी कभी, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं सही कर ले रहा हूं। अभी आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है, इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए, समस्या वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या दे रहा है दोस्तों, आगे दे रहा है छठा अधिवेशन। क्या दे रहा है, छठा अधिवेशन दोस्तों एक कलकत्ता में हुआ था। बंबई के बाद फिर से कलकत्ता देखिए रिपीट कर रहा है, दूसरा वाला उधर कलकत्ता में था, इधर छठवां वाला कलकत्ता में। तो छठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1890 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, फिरोज शाह मेहता ने किया था, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये भी जो है नरम दल के नेता कहे जाते हैं, फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है। तो अब इनका नंबर आया फिरोज शाह मेहता, ठीक है, 1890 में छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किया। यहां पर दोस्तों प्रथम महिला स्नातक का नाम आप याद रखिएगा, कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, जो पहली ग्रेजुएट महिला थी भारत में, ठीक है। कह रहा कादम्बिनी गांगुली ने भी यहां हिस्सा लिया, तो ये नाम आता है। और खास करके आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी, तो क्या बताएंगे, कादम्बिनी गांगुली, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7वें अधिवेशन में आते हैं दोस्तों, 7वां अधिवेशन हुआ था नागपुर में। कहां पर हुआ था, नागपुर। अब देखिए स्थान बदल रहा है, 7वां अधिवेशन कहां पे, नागपुर में, 1891 में हुआ था, ठीक है, नागपुर। और इसकी अध्यक्षता किया था आनंद चार्लू ने, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए भूल गए तो याद रखिए, 1891 की बात कर रहा है, तो 91 लास्ट में क्या है, 91, स्टडी 91, और स्टडी 91 में जो आ गया उसको आनंद ही आनंद मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, आनंद ही आनंद मिलने वाला है। याद रहेगा कि नहीं, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक बार आपको आनंद और कब मिलता है, मान लीजिए आपके सामने सांप आके खड़ा हो गया हो, तब भी आप बड़ा आनंद होते हो कि करे क्या, भागे कि रुके तो एक आनंद का मौका, ऐसे याद रखेगा। नागपुर में हुआ था, आनंद चार्लू ने किया था 1891 का अधिवेशन। कह रहा कांग्रेस का दूसरा नाम यहां पर राष्ट्रीयता रखा गया, ठीक है, हालांकि ये आगे यूज में नहीं आया, बट हाँ ये कहा गया, ठीक है। आगे देखिए, जो 8वां अधिवेशन है वो फिर से इलाहाबाद में हुआ था। चौथा वाला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और बाद में चल के 8वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो 7वां अधिवेशन मद्रास में होना चाहिए था ना, क्योंकि पहला वाला बंबई में हुआ, फिर 5वां वाला बंबई में हुआ, दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ, फिर छठा वाला कलकत्ता में हुआ, तीसरा वाला मद्रास में हुआ, लेकिन उसके बाद वाला जो है नागपुर में हो गया। अगर ये भी मद्रास होता तो सेम सेम हो जाते, रिपीट हो जाता। और चौथा वाला इलाहाबाद में था, 8वां वाला भी इलाहाबाद में है कि नहीं, तो कोरिलेट करके पढ़िए। 1892 वाला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने का मौका फिर से किसे दिया गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसके पहले 1885 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अभी आगे आप पढ़ने वाले दोस्तों, जो 9वां अधिवेशन होने वाला है वो कब होने वाला है, 9वां अधिवेशन होने वाला 1893 में, ये 9वां वाला होने वाला है ना। तो याद रखें, यहां से फिर से दादा भाई नौरोजी को बुलाया जाएगा, किसको, दादा भाई नौरोजी को फिर से याद किया जाएगा, ठीक है, 1893 में। इसके पहले दादा भाई नौरोजी 86 वाले में अध्यक्षता किए हुए थे, ठीक है। तो अब देखिए रिपीट किया जा रहा है, अध्यक्ष लोगों को रिपीट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है फिर से। तो डब्ल्यूसी बनर्जी ने इसके पहले 85 का अध्यक्षता किया था, फिर 1892 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किया। करा यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहां हो नहीं सका, भारत में नहीं था, ये इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहां नहीं हो सका, तो बाद में जाकर के इलाहाबाद में से रख दिया गया, ठीक है, इसको याद रखेगा। 9वां अधिवेशन दोस्तों लाहौर में हुआ था, 1893 में 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। करा इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इसके पहले तक, मतलब अभी तक ये जो समय चल रहा है, अभी तक में यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जा रही थी, बट उसकी मांग की गई कि नहीं, वो परीक्षा भारत में भी आयोजित किया जाए ताकि भारतीय लोग भी उसमें हिस्सा ले सके, ठीक है। 10वें अधिवेशन की बात करें दोस्तों,
तो 10वें अधिवेशन को फिर से मौका मिला मद्रास में 1894 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड वेब ने। इसके पहले मद्रास वाले अधिवेशन तीसरा वाला हुआ था 1887 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। 11वां अधिवेशन दोस्तों कहां पर हुआ है? ये पूना में हुआ है। ठीक है, 10 तक पढ़ लिए। 11वां अधिवेशन कहां पर हुआ? 1895 में पूना में हुआ है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने अपनी संस्था का विलय कहां कर दिया था? कांग्रेस में कर दिया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने किया था। तो याद रखेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया 1895 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जस्ट अगले साल 1896 में आपको याद होगा अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना होगा, जिसने नोबल डायनामाइट का आविष्कार करते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये उसी के 1 साल पहले की घटना है। 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्षता किए थे। करा तिलक ने, तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। करा तिलक ने एमजी रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से क्या कर दिया? बंद करा दिया। ठीक है, जबकि एमजी रानाडे भी क्या थे? उस समय महाराष्ट्र में क्या थे? जज थे, और ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तिलक जी। लेकिन सोशल कॉन्फ्रेंस जो होता था उसको जो है यहां से बंद करा दिया, कांग्रेस के मंच से बंद करा दिया गया तिलक जी के द्वारा। 12वां अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में हुआ था और ये 1896 में हुआ था। इसको दिया गया रहीमतुल्लाह जी को। रहीमतुल्लाह सयानी पूरा नाम था। 12वां अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी को दिया गया था। ठीक है, और यहां क्या क्या दिया गया? करा भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रगान आपका क्या है? जनगण मन है। मैं राष्ट्रीय गीत की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रखेगा वंदे मातरम पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहां पर जो है गाया गया, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत था, धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसे ड्रेन वेल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उस सिद्धांत को स्वीकार भी किया गया किसमें? तो याद रखेगा रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता कर रहे थे कलकत्ता में 1896 में। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप याद रखेगा, परीक्षा में घुमा फिरा के यही से प्रश्न बनेगा और कहीं से आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। करा 17वां अधिवेशन। 17वां अधिवेशन दोस्तों फिर से कलकत्ता में हुआ। 17वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में, और ये 1901 में अब हम आ गए। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों 96 के बाद 97, 98, 99, देखिए सब आपको नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग का जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, अब केवल वही पढ़ना है जहां जहां से प्रश्न बनते हैं। 1901 वाला अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दिनसा वाचा ने। किसने किया था? दिनसा वाचा। याद रखेगा पूरा नाम था दिनसा एडुल्बी वाचा, बट ऐसे याद रखेगा दिनसा वाचा। और यह पहला अधिवेशन था जहां महात्मा गांधी जी हिस्सा लेने पहुंचे थे। अभी महात्मा गांधी जी अफ्रीका जाके रहते थे, 1893 में अफ्रीका वो चले गए थे। ठीक है, तो याद रखेगा वो भारत वापस आए थे, तो उस समय उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था 1901 वाले में। ठीक है, तो याद रखेगा पहला अधिवेशन जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। आगे बहुत सारे अधिवेशनों में हिस्सा लेंगे, लेकिन अध्यक्षता भी खाली एक ही बार करेंगे। अध्यक्षता केवल एक बार करते हैं 1924 में। कब कर देंगे? 1924 में जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था उसको याद रखेगा, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया। उसके बाद कभी नहीं, और उसके पहले भी कभी नहीं। तो पहला अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी क्या करने आए थे? हिस्सा लेने के लिए आए थे। 20वां अधिवेशन दोस्तों बंबई में हुआ था, ये 1904 में हुआ था। ठीक है, एक के बाद सीधा 1904 में आ गए। क्यों? 1904 के बाद 1905 में बंगाल विभाजन होने वाला है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाएगा, उसके 1 साल पहले का बता रहे हैं। ठीक है, 1904 में सर हेनरी कॉटन ने अध्यक्षता किया था, और याद रखें यहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार हिस्सा लिया था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कायदे आजम की उपाधि इनको दी गई है, आगे चल के पाकिस्तान बंटवारे के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, तो देश को तोड़ने का काम किया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना याद रखेगा। पहली बार जिन्ना ने कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1904 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। 21वां अधिवेशन दोस्तों याद रखेगा बनारस में हुआ था, वाराणसी में 1905 में हुआ था। और महात्मा गांधी जी के गुरु कहे जाते राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने लिख रहा है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन देने की बात यहां पर कह गई, और यहां पर बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किया गया। क्यों? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, जो कि उस समय कौन था? वायसराय था। 1899 में यह कर्जन आया था और 1905 तक भारत का क्या था? वायसराय था। इसके जाने के बाद मिंटो दुती क्या बनकर आता है? वायसराय बनकर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा कि यहां पर विपक्ष के नेता की उपाधि किसको दी गई थी? गोखले को दी गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले को। 22वें अधिवेशन की बात करें 1906 में, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
याद रखेगा दादा भाई नौरोजी ने इसके पहले 1886 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर किया था, कलकत्ता में किया था, ठीक है, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। फिर उसके बाद दोस्तों 1893 में किया था, ठीक है, कहाँ किया था, ये लाहौर में किया था, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। और उसके बाद दोस्तों 1906 में किया था, वो कहाँ पर किया था, तो वो याद रखेगा कलकत्ता में, ठीक है, 92, ठीक है, तो याद रखेगा 1886, फिर 92 और फिर आपका कौन सा आ गया 1906, ये दादा भाई नौरोजी हो गए। लिख रहा है कि जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। इसके पहले जिन्ना जो है 1904 में पहली बार हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन सचिव के रूप में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। कह रहा कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। क्या दिया गया, स्वराज शब्द। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो माना जाता है दादा भाई नौरोजी ने। कई बार और लोगों का नाम आता है, कुल 3 लोगों का नाम आता है स्वराज शब्द के लिए। एक तो कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया, उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, वेदों की ओर लौटो का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, तो उसके तहत दोस्तों उन्होंने स्वराज की बात कही थी, ऐसा माना जाता है। दूसरे नंबर पे बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है, क्योंकि उनका एक नारा बड़ा फेमस है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है, तो इसके लिए बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। और 1906 वाले अधिवेशन में तो दादा भाई नौरोजी ने साफ साफ तौर पर कांग्रेस के मंच से स्वराज का प्रस्ताव दिया था, तो उसको भी याद रखेगा, तो इनका भी नाम आता है। 23वां अधिवेशन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1907 में कांग्रेस को नजर लग गई थी, ठीक है, सूरत अधिवेशन में नजर लग गई थी, और नजर हमेशा सूरत को ही लगता है। कैसे याद रखेंगे, नजर किसको लगता है, जिसका सूरत अच्छा होता है ना, तो सूरत अच्छी थी कांग्रेस की और कांग्रेस को नजर लग गया और कांग्रेस 2 भागों में टूट गया। यहां पर अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। क्या नाम था, रास बिहारी घोष। अब आपको नाम से लग रहा होगा रास बिहारी, यानी किसी को रास नहीं आया तभी तो टूट करके अलग हो गया, तो रास बिहारी घोष यहां अध्यक्षता कर रहे थे और यहां पर कांग्रेस 2 भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल, ठीक है, तो याद रखेगा एक तरफ दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, यमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, इन जैसे नेता थे, या दूसरी तरफ लाल बाल पाल थे, ठीक है, तो उसको याद रखेगा, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस डिवाइड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके पहले 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो चुका है, आगा खां सलीमुल्लाह खान ने मिलकर कर दिया था, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। 26वां अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में हुआ है 1911 में। अब 1911 की इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है, इसको विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था, 1911 वाले की याद रखेगा। लिख रहा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जो जनगण मन था, उसको पहली बार यहां पर गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, तो जॉर्ज पंचम का आगमन हो रहा था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय समय कौन थे, वायसराय थे, तो याद रखेगा। करा सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता, ठीक है, इसका शीर्षक था ये जनगण मन गान का, ठीक है, तो इस शीर्षक का उपयोग किया गया भारत भाग्य विधाता के नाम से। 27वां अधिवेशन दोस्तों ये बांकीपुर में हुआ था 1912 में। अब इसमें क्या किया गया, 1912 में बांकीपुर में, याद रखेगा, आर्यन मुंह धोलकर, ठीक है, मुंह धोकर, ठीक है, याद रखिएगा, मुंह धोकर 1912 में, ठीक है, बांकीपुर। अच्छा 1912 में याद रखेगा कलकत्ता से राजधानी कहां चली गई थी, दिल्ली, तो दिल्ली चली गई, तो मुंह धोकर दिल्ली चलो, ठीक है, मुंह धोकर दिल्ली चलो, तो ऐसे करके याद करेंगे ना, हो सकता है आपके दिमाग से स्किप कर जाए, लेकिन 1912 याद आती मुंह धोकर याद आ जाएगा, यानी याद रखें मुंह धोलकर याद आ जाएगा, आर्यन मुंह धोलकर। यहां पर ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, क्यों, क्योंकि ह्यूम जो थे वो कांग्रेस की स्थापना किए हुए थे, ठीक है, तो याद रखें इनको पिता कहा गया था, परीक्षा में प्रश्न दे देता है, ठीक है। 31वां अधिवेशन की बात करें 1916 में आ जाए, ठीक है, 1916 भी इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजुमदार उस समय अध्यक्षता कर रहे थे और यहां बड़ा मजा वाला बात हुआ। अब मजा वाला बात क्या हुआ दोस्तों, मजुमदार यानी मजा वाला बात, ठीक है, तो यहां अंबिका चरण मजुमदार के समय में कांग्रेस का जो फूट पड़ा था 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, वो गरम दल नरम दल जो हिस्से में बटा था वो आकर के मिल जाते हैं, ठीक है, तो याद रखें नरम दल और गरम दल में समझौता हो जाता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक जी ने और उस समय एनी बेसेंट रथी उन्होंने उठाया था। तो अगली अध्यक्षता करने का मौका एनी बेसेंट को दिया जाएगा 1917 में। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं जिनको अध्यक्षता करने का मौका दिया गया, ठीक है, लेकिन भारतीय मूल की नहीं है, ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा तिलक और जिन्ना
के सहयोग से कांग्रेस और लीग के मध्य भी समझौता हुआ। कांग्रेस और लीग मतलब एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग था उसमें भी समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल बात है तो उसको आप याद रखेगा। लिख रहा मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन के मंच को मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कब कही गई थी, तो याद रखें मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले उसमें कौन थे, भारत सचिव थे मार्ले मिंटो सुधार, और मिंटो दूती उसमें कौन थे, याद रखेगा ये वायसराय थे। इन्होंने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार दिया था। ठीक है, और उसके तहत दोस्तों मुस्लिमों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा समझ के, मैं आराम से पढ़ते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन मंडल याद रखेगा। उस पृथक निर्वाचन मंडल में जो काम हो रहा था उसको कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, पहले तो कांग्रेस भी विरोध कर रहे थे लेकिन बाद में स्वीकार कर ली 1916 में। लेकिन मदन मोहन मालवीय 1916 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद आ रहा होगा, मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो भी याद रखेगा। करा कि लेकिन इस मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल का जिसका सहयोग कर रही थी अब कांग्रेस, ठीक है, अपने मंच से ऑफिशियली जो है सहयोग कर रही थी, मतलब मान गई थी उसके लिए विरोध किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, लिख रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी अधिवेशन में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया। तो एक बात तो तय हो गया कि जो स्वराज शब्द है इनसे पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी ने यूज कर लिया था। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, बट परीक्षा में पूछता है तो याद रखिए। करा कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार कि अगर उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल वाली बात मान ली, मतलब मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दे दिया कांग्रेस वालों ने, तो उसको याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए 32वां अधिवेशन यह है कलकत्ता में और 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता किया था। लिख रहे हैं पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, या आप कह सकते हो कि प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, इसके पहले किसी महिला को अध्यक्षता करने का मौका नहीं दिया गया, पहली बार था जब किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। और सबसे पहले तिरंगा झंडे को भी यही कांग्रेस ने अपना फहराया था। इसके पहले दोस्तों जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक जो है सम्मेलन हुआ था, उसमें मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, वो अलग बात है, वो विदेश में फहराया गया, पहली बार झंडा था। कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगा कब फहराया गया, तो 1917 में फहराया गया था, इसको याद रखेगा। 33वां अधिवेशन दोस्तों दिल्ली में हुआ था 1918 में। 1918 में मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्षता करने का मौका दिया गया दिल्ली में। करा पहली बार हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया। इसके पहले हिंदी भाषा में भाषण किसने दिया था, सबसे पहले तो याद रखेगा लाला लाजपत राय जी ने दिया था, उसको भी याद रखेगा। और यहां पर कांग्रेस का, अच्छा ये समय जो चल रहा 1918 में, यहां पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। पहला विभाजन कब हुआ था, ये 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था। और कब हुआ था, जब रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और मिलन कब हुआ था, 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजुमदार के समय। ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार के समय लखनऊ में। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। करा इस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था शुरुआत में, लेकिन वेलेंटाइन सिरोल से संबंधित मुकदमे के सिलसिले में वो ब्रिटेन चले गए थे, इसलिए बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता नहीं कर पाए। पहली बार मौका था उनको अध्यक्ष बनाने का। ठीक है, और बड़ी इच्छा थी लोगों को अध्यक्ष बनाने का। ठीक है, लेकिन संजोग ऐसा था कि वो अध्यक्षता नहीं कर पाए, और उनके चले जाने के बाद जो है यहां पर मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। लिख रहा है वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, क्योंकि गर्म दल के नेता थे तो वेलेंटाइन सिरोल ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो कथन याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। करा मैक्स मुलर ने तिलक को सजा सुझाए जाने के पश्चात, जब सजा इनको तिलक को दिया गया, 6 साल का सजा दिया गया। ठीक है, तो सजा सुनाने के पश्चात 1898 में ही प्रीवी काउंसिल के सदस्य सन जॉन लुबाक से एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तिलक जी संस्कृत के बहुत महान ज्ञाता थे। इन्होंने आर्यों के आगमन के ऊपर एक किताब लिखा है, एक किताब इन्होंने गीता रहस्य लिखा है। सब किताबों का नाम याद रखे, परीक्षा में पूछा जाता है। गीता रहस्य कितने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा। ठीक है, मांडले जेल में बैठ के लिख दिए थे। करा केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 में 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुना दी गई थी।
अच्छा, ये पहले का बात बता रहा है खाली, कह रहा मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये तो पहले की बात बता रहा है, और इसी सब सिलसिले में वो कहाँ चले गए थे, उस समय ब्रिटेन चले गए थे, तभी जो है यहाँ पर अध्यक्षता करने का मौका मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो चलता है अभी भी, ठीक है, गणपति उत्सव वहाँ का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है, उसको किसने शुरू किया था बताइए? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने स्टार्ट कराया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट कराया था। किस लिए शुरू कराया था? ताकि लोग एकजुटता का प्रदर्शन करें, एकता हो लोगों में, ठीक है, तो उसके लिए किया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन भी 1918 में लाया गया, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया? सैयद हसन इमाम ने किया, ठीक है। सैयद हसन इमाम जो थे वो पहली बार अध्यक्ष चुने गए। बंबई में इस अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ। इसके पहले कांग्रेस में कभी भी स्पेशल अधिवेशन नहीं लाया गया था। स्पेशल मतलब किसी जरूरी कारणवश जो है पहली बार जो है फिर से अचानक से अधिवेशन बुला दिया जाता है। करा मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा रॉलेट एक्ट के ऊपर जो विचार विमर्श के लिए यह स्पेशल अधिवेशन जो है बुलाया गया था। रॉलेट एक्ट आया था ना, ठीक है, जिसमें यह कानून बनाया गया था कि अंग्रेज जो है बिना किसी रीजन के, ठीक है, बिना किसी पेपर के वो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों लाया गया था। 34वां अधिवेशन दोस्तों अमृतसर में हुआ, क्योंकि इसके ठीक पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो घटित हुआ था, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। वो घटना घट जाने की वजह से सारा देश के सभी लोग स्तब्ध रह गए थे कि ऐसी जो है जिसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय घटना हमारे सामने हुई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड। उसको ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन को भी कहां पर किया गया, तो याद रखेंगे इसका अधिवेशन का रखा गया अमृतसर में 1919 में। और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1919 वाले का। लिख रहा है जलियांवाले बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। क्यों? खिलाफत आंदोलन उस समय चल रहा था जिसमें अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन दोस्तों अली बंधुओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और याद रखेंगे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे इसके लिए ऐसा किया गया, ठीक है। 35वां अधिवेशन दोस्तों नागपुर में हुआ था, ठीक है। इसके पहले 1891 वाला अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आनंद ने किया था, ठीक है, आनंद चुल्लू ने किया था, ठीक है। तो मैंने कहा था स्टडी 91 में आनंद ही आनंद है, तो याद रखेगा वो वाला भी और नाग को देखते भी आपको आनंद आ जाएगा, तो याद रखेगा नागपुर वो हुआ था 1891 में। इसके बाद 1920 में वीर राघवाचारी ने अध्यक्षता किया है नागपुर में, वीर राघवाचारी ने नागपुर में। तो नाग के सामने से भाग जाना किसी वीर का काम होता है, तो पहले तो आनंद, बाद में वीर राघवाचारी, याद रखेगा 1920 में। लिख रहा चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। यहां पर चित्तरंजन दास का नाम सुना कि नहीं? CR दास, ठीक है, क्या नाम था? CR दास, ठीक है। आगे चल के इन्होंने क्या बनाया? स्वराज पार्टी बनाया मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। तो लिख रहा है CR दास ने यहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। असहयोग आंदोलन किसकी तरफ से लाया गया था? तो महात्मा गांधी जी की तरफ से लाया गया था, ठीक है। और इसका डेट तय किया गया 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाना था। क्या याद रखेंगे? स्टार्ट होना था असहयोग आंदोलन, और इसी दिन संजोग देखिए बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। अभी बेचारे 1918 में इनको अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष बन नहीं पाए थे। उसी चक्कर में मदन मोहन मालवीय जी को बना दिया गया था, ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा है पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात भी की गई। कहां पर? इसी अधिवेशन में, ठीक है, 1920 में ही। आगे लिख रहा है दोस्तों पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति की घोषणा किया, ठीक है, यह भी याद रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपके सामने डिस्कस नहीं किया जाता है। पढ़ाने को जीएस कितना पढ़ाया जाए तो अपने आप में निर्भर करता है, लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़े होंगे तो कंपटीशन में कैसा भी पेपर बनेगा आप हमेशा सही करके आओगे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दी जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। दोस्तों इसके पहले 1918 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया हसन इनाम को अध्यक्ष बना करके, और यहां पर 1920 में फिर से अध्यक्ष बनाया गया लाला लाजपत राय जी को। तो गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी, उनकी तो मृत्यु हो गई, वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन गरम दल के दूसरे नेता लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाया गया यहां विशेष अधिवेशन में। लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, ठीक है, यहां पर। और चित्तरंजन दास जो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, एनी बेसेंट सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बातों का विरोध किया, ठीक है, परंतु यह प्रस्ताव जो था वो बहुमत से पारित हो गया, ठीक है।
उसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। करा 36वां अधिवेशन, ये हुआ था अहमदाबाद में 1921 में। इसके लिए अध्यक्ष चुना गया चितरंजन दास जी को, जबकि कांग्रेस में ये कांग्रेस के खिलाफ भी जो बातें होती थी वो भी बोला करते थे, लेकिन मन के बड़े साफ व्यक्ति थे। तो चितरंजन दास को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन संजोग से वो जेल चले गए थे और इसी कारण वो अध्यक्षता नहीं कर पाए, और उसकी वजह से हकीम अजमल खान, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया गया, जो कि परम मित्र थे जो है सीआर दास के, ठीक है, बहुत प्रिय मित्र थे, तो उनको अध्यक्षता करने का मौका दिया गया। करा चितरंजन दास का भाषण यहां पर सरोजिनी नायडू जी के द्वारा पढ़ा गया पहली बार, और सरोजिनी नायडू जी को आगे 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दी जाएगी, तो उसको भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे देखिए 37वां अधिवेशन, ये 1922 में हुआ था। तो 21 में जब अध्यक्ष चुने गए थे तो ये अध्यक्ष बन नहीं पाए थे, तो ये जेल में थे, बाद में रिहा हुए, तो 1922 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और 21 वाले का किसने किया था, तो जल्दी से बता दीजिए, 21 वाले का किसने किया था, हकीम अजमल खां, ठीक है, हकीम अजमल खां याद रखेगा, वो उन्होंने किया था, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना ये कब हुआ है, 1923 में हुआ। 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया गया था, और यहां पर जो है चितरंजन दास जी का भी इस्तीफा आ चुका था। 23 वाला जो था दोस्तों, ये काकीनाडा में हुआ था, काकीनाडा बंगाल में, ठीक है, 1923 का अधिवेशन हुआ था, और मौलाना मोहम्मद अली ने यहां पर अध्यक्षता किया था, ठीक है। कामरेड समाचार पत्र का भी इन्होंने संपादन किया था, और एक विशेष अधिवेशन फिर से बुलाया गया दिल्ली में, ठीक है, जिसमें अबुल कलाम आजाद जो थे वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष 1923 में, ठीक है। इसके बाद 1924 में याद रखिए बेलगांव में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। यही एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया है, ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा कांग्रेस मुस्लिम लीग यहां फिर से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसके पहले कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, 1916 में, याद है ना, और वहीं पर गरम दल और नरम दल का भी मिलन हुआ था। तो यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए महात्मा गांधी वाले में। लिख रहा है गांधी दास पैक्ट भी यहां पर स्वीकृत किया गया, ठीक है, सीआर दास के नाम पर था। करा कि 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 में। यहीं पर सीआर दास जी की मृत्यु हो जाती है, उनका चैप्टर यहां क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो कानपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरोजिनी नायडू जी ने, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, जिन्होंने सबसे पहले सीआर दास का भाषण पढ़ा था, ठीक है, तो याद रखेगा, ठीक है। ये प्रथम भारतीय महिला थी, इनके पहले एनी बेसेंट को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं थी, तो उनका समय था 1917 और इनका समय 1925, दोनों में 8 साल का अंतर है, ठीक है। कर अब हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाए, इसके लिए बातचीत किया गया, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, किंतु पारित नहीं हो सका। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्षता करेंगे लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, तब इसको पारित किया जाएगा, ठीक है। करा कि सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हिस्सा लिया था, और यहां पर उनको अध्यक्षता करने का मौका मिल गया 9वें साल। लिख रहा है कि गुवाहाटी में 1926 में अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता एम श्रीनिवास आयंगर ने किया था। गुवाहाटी पड़ता असम में, और ये दक्षिण भारतीय व्यक्ति है जिनको अध्यक्ष बनाया गया। लिख रहा कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना, खादी के कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है, 1926 वाले अधिवेशन में। 1927 की बात करें दोस्तों, तो मुख्तार अहमद अंसारी, मुख्तार अंसारी याद रखेगा, ठीक है, ये मद्रास में थे, अध्यक्षता कर रहे थे 1927 में। ये वाले मुख्तार अंसारी नहीं, ये मुख्तार अहमद अंसारी, मऊ वाले नहीं, ठीक है, तो याद रखेगा साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था 27 में। 28 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये साइमन कमीशन भारत आ गया है, और 1928 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के समय में किया गया। तो दो खतरनाक चीजें आप याद रखेगा जरा गेस करके। एक बार 1919 वाले की अध्यक्षता का जो किया है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा, और उसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने, अच्छा, जलियांवाला बाग कांड जब हुआ तब भी इन्होंने अध्यक्षता किया था, और जब यहां पर जो है साइमन कमीशन आया, जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होने वाली, तब भी इन्होंने अध्यक्षता किया, मोतीलाल नेहरू ने। करा नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की बात की गई, और सरकार से स्वीकार करने की बात की गई। स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक आंदोलन को शुरू करने को कहा गया, ठीक है, और कांग्रेस का एक विदेश में भी जो है संस्था स्थापित की गई। तो इतना ही चीज था, उतना ही चीजें याद रखे। 44वां अधिवेशन दोस्तों लाहौर में 1929 में हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। तो यहां पर झंडा फहराया गया बाकायदे, और 31 दिसंबर को रात को, ठीक है, याद रखेगा, ये 1929 है, 26 नहीं है दोस्तों, यहां पर गलत है, ठीक है, ये इतना सेंस आप लगा लिया करो, ये 6 नहीं है, 9 है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, गलती नहीं होनी चाहिए।
आगे देखो 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है। 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है। 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ। 31 में दोस्तों कराची में अधिवेशन हुआ और इसका मौका दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया किसको, वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। इसके ठीक पहले बारदोली आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, जिसमें महात्मा गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से इनको सरदार की उपाधि दे रखा था, ठीक है। तो याद रखेगा मूल अधिकारों की मांग, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है दोस्तों, बहुत ज्यादा आता है परीक्षा में कि मूल अधिकारों की मांग या प्रस्ताव जो है कहां पर बनाया गया था, तो याद रखिए उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन था 1931 का, ठीक है। और आर्थिक नीति से संबंधित भी एक प्रस्ताव रखा गया था इसमें, और गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नॉमिनेट किया गया था। आपको पता होगा कुल 3 तरह के गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। याद रखेगा पहला वाला 1930 में हुआ है, दूसरा वाला 1931 में हुआ है और तीसरा वाला 1932 में हुआ है। तो पहले वाले में कोई भी कांग्रेस मेंबर भाग लेने नहीं गया था, लेकिन दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी को भेजा गया था, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। महात्मा गांधी जी लौटने के बाद बोले हैं कि मैंने अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया। तो सब तथ्य याद रखेगा। गांधी इरविन समझौता भी इसी समय में हुआ है। इरविन उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। 48वां अधिवेशन दोस्तों ये बंबई में 1934 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी चुने जाते हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। इनका होम टाउन कहां है, बिहार, बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, तो याद रखेगा। करेक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई 1934 में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1920 में हुआ था, उसको भी याद रखेगा। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना भी किया गया किस समय में, 1934 में। तो परीक्षा में खादी ग्रामोद्योग वाला प्रश्न पूछा जाता है। और चरखा चलाना, खादी के कपड़े बनाना, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने प्रयास किया था, तो उसको भी याद रखेगा। और इसमें मंत्री कौन थे, तो याद रखे श्री कृष्णदास। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किया गया और अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी, मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। इस अधिवेशन को कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जिसमें 2 लोगों का नाम आता है, एक जयप्रकाश नारायण और दूसरे आचार्य नरेंद्र देव। ये जयप्रकाश नारायण का और भी रोल मिलेगा कब, जब भूमिगत आंदोलन हो रहा था 1942 में, जब महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहां पर जयप्रकाश नारायण जी का उल्लेख मिलेगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1934 में हुआ था। 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है। इसके पहले 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, 30 और 30/5/35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, उसको भी आप याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों 1936 में याद रखेगा लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज कल्याण का कार्य किया जाएगा। और 50वां अधिवेशन दोस्तों फैजपुर पश्चिम बंगाल में है, किया गया 1937 में। फिर से 36 वाले की अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू में, और 37 वाले की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किया है। इसके बाद 38 और 39 इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता लगातार सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। इसके पहले वाला 36-37 जवाहरलाल नेहरू, 38-39 सुभाष चंद्र बोस, याद रखेगा। और फिर 40 से लेकर 45 तक लगातार किसने किया है, तो याद रखेगा अबुल कलाम आजाद ने किया, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा पहली बार कांग्रेस अधिवेशन एक गांव में हुआ, फैजपुर गांव था पश्चिम बंगाल में, इसको याद रखेगा। लोग बोलते हैं बेलगांव, मैं भी पहले बोलता था बेलगांव, नहीं, बेलगांव वाला अधिवेशन गांव में नहीं हुआ था। वो अधिवेशन था जो 1924 में महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया था, ठीक है, मतलब उसकी अध्यक्षता किया था। अटेंड तो महात्मा गांधी जी ने 1901 वाला किया था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था कलकत्ता में, ठीक है। 13 सूत्री एक अस्थायी कृषि कार्यक्रम भी घोषित किया गया था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, 1938 में इसकी अध्यक्षता करने के लिए चुना गया सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। करा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पहली बार जो प्लानिंग कमीशन आया था वो प्लानिंग कमीशन यहीं पे बनाया गया था, तो याद रखेंगे ये परीक्षा में पूछा जाता है। रोमन लिपि लागू कराने की वकालत भी सुभाष चंद्र बोस ने किया। जो हम लोग आज रोमन लिपि में 1 नंबर 2 नंबर लिखते हैं ना, ये क्या है, रोमन लिपि है ना, तो इसके लिए भी याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले प्रयास किया था। भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया जाए, इसके लिए भी कार्यक्रम चलाया गया, ताकि जो राजे रजवाड़े थे उनको भी कांग्रेस मीटिंग से जोड़ा जाए और उसके लिए आगे कार्य किया जाए। 52वां अधिवेशन दोस्तों त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है और इसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे। याद रखें यहीं पर महात्मा गांधी जी ने, उनका अपना एक स्वयं का कैंडिडेट था जिनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारमैया को यहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। इसके बाद महात्मा गांधी जी नाराज हो गए कि मेरी बात का तो वैल्यू ही नहीं है। नाराज होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा समझाया और सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने इस अध्यक्षता के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक
ठीक है। इस्तीफा दे करके अब उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, ठीक है। किसके द्वारा? तो याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस्तीफा देने के बाद में अध्यक्ष कौन चुने गए? राजेंद्र प्रसाद जी को एक बार अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। मेरठ में याद रखेगा 46 में, अच्छा, लास्ट में ले जाके लिए जा रहा है। इसके बाद दोस्तों लगातार 5 साल के लिए अध्यक्षता जो है किसको दे दिया गया? अबुल कलाम आजाद का। आप कह सकते हो कि खास करके कोई स्पेशल अधिवेशन नहीं हुआ, या जो भी हुआ उन सभी की अध्यक्षता सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, कॉमन, ठीक है। उसके बाद 1946 में मेरठ में अधिवेशन किया है जेबी कृपलानी ने। आजादी के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू नवंबर में इस्तीफा दे दिया, अतः जो है जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति तक जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया। अगस्त में देश आजाद हुआ, 47 में इन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से लेकर 45 तक, ठीक है। तो उधर 38 और 39 में सुभाष चंद्र बोस जी थे, और फिर 1940 से लेकर 45 तक कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। और 46-47 2 साल किसको दिया गया था? आचार्य जेबी कृपलानी। इन्हीं की पत्नी का नाम सुचिता कृपलानी है, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुचिता कृपलानी, याद रखेगा। 2-3 और लाइन है दोस्तों, याद रखेगा। जैसे वायसराय करजन, जिसने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। लिख रहा कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ी गिन रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कांग्रेस का है। मौत की घड़ी क्या गिनेगी? तुम खुद ही यहां से भाग गए, ठीक है, वरना तुम मौत की घड़ी गिन लिए होते, है कि नहीं। आगे देखिए, लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय जी ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, जिन्होंने 1896 में वंदे मातरम रचित किया है, राष्ट्रगीत, ठीक है। तो याद रखेगा, कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। पदों माने यानी पद जो होता है ना, पद प्रतिष्ठा के भूखे हैं। और वहीं पर तिलक जी ने कहा था कि वर्ष में एक बार टर्राने से, मेढक की तरह एक बार टर्राने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हम एक आंदोलन न खड़ा कर दें, ठीक है। तो ये सभी कथन आप याद रखेगा परीक्षा। दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, ठीक है। लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए, ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर, आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया, वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए। उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए, आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए, कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।